ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जेते भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज कराया है। मैं ठाकुर जी से, वृंदावन बांके बिहारी लाल से बार बार प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी उनको शांति प्रदान करे, उनके घर में सदैव बरकत करे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी दूर संचार के माध्यम से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, श्रवण करने का पूर्ण रूप से वही फल प्राप्त होगा जो आपको श्रीमद् भागवत कथा के सामने बैठकर प्राप्त होता है। तो आज हम द्वितीय दिवस में ये जानेंगे कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्या है, यह ज्ञान यज्ञ कराने से क्या फायदा मिलता है, इसके श्रवण करने से हमें कौन से पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, क्यों करानी चाहिए श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों के लिए। इन सभी बातों का जिसमें विशुद्ध रूप से विवेचन हो उसे हम श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। आइए महात्म्य में प्रवेश लेने से पूर्व मैं ग्राम देवता, स्थान देवता, पितर देवता, श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर जी भगवान, समस्त देवी देवताओं का यहाँ पर मैं आवाहन करता हूँ, समस्त देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाता हूँ, यहाँ पर आकर विराजमान हुए और यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करें। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश लेने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, 2 मिनट भगवान का भजन करेंगे। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं कि राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब भी हम भजन कीर्तन करते हैं तो भजन कीर्तन करने से हमारे मन में जितने भी संशय पल रहे होते हैं वो सभी ऐसे उड़ जाते हैं जैसे कुछ पंछी दाना चुन रहे होते हैं और आप वहां पर जाओ, ताली बजा दो, वो तुरंत उड़ जाते हैं। इसी प्रकार भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते समय यदि हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो ऐसा संकीर्तन करने से हमारे मन में जो भी अंधकार है, जो भी अंधकार छाया हुआ है, वह अंधकार मिट जाता है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश लेते हैं। राधे राधे गोविंद। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे श्री हरि गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल जय राधे राधे गोविंद। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम अध्याय में प्रवेश लेते हैं। देखिए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। और श्रीमद् भागवत सप्ताह में क्या है इसे हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भा से होती है भक्ति, गा से होता है ज्ञान, बा से होता है वैराग्य, ता से होता है त्याग। ये चारों बातें जिसमें एक साथ मिल जाएं उसे ही तो भागवत कहते हैं, उसे ही तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक क्या कहता है? सच्चिदानंद घन स्वरूप। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत चित आनंद। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सत जो पहले सत्य था, सत जो अभी सत्य है, सत जो आगे सत्य रहेगा, जो त्रिकाला बाधित सत है, जो त्रिकाला बाधित सत्य है उसे ही तो हम सत कहते हैं। और चित, चित किसे कहते हैं? चित माने होता है प्रकाश। जब भी हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है, जब भी हम अंधेरे में होते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कहते हैं चित। चित माने होता है प्रकाश। जिस परम पिता परमात्मा को कभी भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी उसे ही तो हम चित कहते हैं। और आनंद, आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बड़े ही सुंदर रूपों में वर्णित है। आनंद किसे कहते हैं? डेवलप के गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं होता। हमें अच्छा अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए खाने के लिए तो उसका नाम आनंद नहीं होता। आनंद तो अंदर की चीज होती है, बाहर होता ही नहीं। एक बात और बता दूं मैं आप सभी को, जितने भी संसार में शब्द हैं उन सभी का उल्टा शब्द होता है, उन सभी का विलोम शब्द होता है, लेकिन एकमात्र आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई उल्टा शब्द नहीं होता। कोई कहता है कि आनंद का निरानंद होता हो, नहीं नहीं, आनंद तो आनंद ही रहेगा। और वो आनंद कहाँ पर प्राप्त होता है? वह आनंद आपके हृदय में ही विराजमान है। सिर्फ उसे पहचानने की, सिर्फ उसे जगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे
सत चित आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य काहुँ नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप दैहिक, जो हमें शरीर से प्राप्त होते हैं, जो ताप हमें शरीर से प्राप्त होते हैं, दैहिक ताप। दैविक जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो हमें देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। भौतिक, जो संसार में कभी महामारी फैल गई, कभी कोई अकाल पड़ गया, तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। जो तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के इन तापों से रहित हैं, जो इन 3 प्रकार के तापों को क्षण भर में मिटा डालते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, अकेले न मानहि, हम सभी नमस्कार करते हैं, हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए भगवान राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के महात्म के 6 अध्याय हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सुना। द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। द्वितीय श्लोक में परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया है। क्या वंदन किया गया है? यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजो पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिने दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनका जन्म हुआ, जैसे ही नाल छेदन हुआ है, अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, तुरंत पैदा होते हैं। नाल छेदन होते ही जंगलों की तरफ चले जाते हैं। उनके पीछे उनके परम पूज्य पिताजी श्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर बुलाते हैं कि अरे पुत्र लौट कर आ जाओ, लेकिन वो परम बैरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज लौट कर नहीं आते। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारे भक्तों, दूर दूर से सुन रहे हमारी इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को, जिस प्रकार आज हम सभी लोग अपने अपने टेलीविजनों के सामने बैठकर यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जैसे आप सभी श्रोतागण यहाँ पर यह यज्ञ, यह कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही हमारे शास्त्रों में एक सुंदर भूमि बताई, सुंदर क्षेत्र बताया, उसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने बैठकर बड़ी भयंकर तपस्या की, और वो ऐसे वैसे संत नहीं हैं। इतनी लंबी आयु है उन संत महात्माओं की कि उनके सामने ही न जाने कितने इंद्र बदल चुके हैं, कितनी चतुर्युगियां बदल चुकी हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये चारों जब एक बार घूम जाते हैं तो एक चतुर्युगी बनती है, और ऐसी 72 चतुर्युगी होती हैं, तब एक इंद्र बदलता है। इसी प्रकार उन महात्माओं के आगे न जाने कितने इंद्र बदल चुके हैं। इतनी लंबी लंबी आयु के महात्मा वहां पर विराजमान होते हैं।
तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बहुत ही कम आयु के हैं श्री सूत जी महाराज, लेकिन जैसे ही इस संत महात्माओं की सभा में एक से एक ज्ञानी, एक से एक महात्मा संत जन यहां पर विराजमान हैं, जैसे ही छोटी सी आयु के श्री सूत जी महाराज इन सभी के बीच में आए, तुरंत सभी संत महात्मा खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा, अरे प्रभु, मैं आयु में आपसे बहुत छोटा हूं, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? आपकी उम्र के तो मेरे दादा परदादा होंगे और आप इतने बड़ी आयु के होकर, इतनी लंबी आयु के होकर मुझ जैसे छोटे से प्राणी को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहां पर सौनकादिक ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शेष किंकरा। धन वृद्धा, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किसी के पास धन बहुत ज्यादा होता है, कोई पैसे वाला है बहुत, किसी की भुजाओं में बहुत ताकत है, कोई बहुत ज्यादा बलशाली है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, कोई आयु में बहुत बड़ा होता है। लेकिन हे सूत जी महाराज, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो कदाचित ज्ञान में बड़ा होता है, चाहे उसकी आयु कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वही बड़ा माना जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, इसलिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें और इस गद्दी पर आकर विराजमान हो जाएं। सौनकादिक ऋषियों ने एक बालू की गद्दी बनाई, उस पर श्री सूत जी महाराज को बिठाया और बिठाकर सौनकादिक ऋषि, जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, इनकी तरफ से प्रतिनिधि कर रहे हैं श्री सौनक जी महाराज, क्योंकि ये जानना चाहते हैं, इनके मन में इच्छा है। देखिए, संत महात्मा और अच्छे व्यक्तियों की आदत क्या होती है कि जब भी उन्हें कोई संत महात्मा मिले तो उनसे व्यर्थ की बातें कभी नहीं पूछनी चाहिए, उनसे सिर्फ भगवान की चर्चा करनी चाहिए, भगवत कथा पूछनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, यह घोर कलकाल है, इहि घोरे कलो प्रायो जीवा शासुरतां कृता क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ये कलयुग ही नहीं, एक तरीके से महाकलयुग है, और ऐसा वैसा कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। कैसा कलयुग है? जैसे कि जल होता है, जल में नमक डला हुआ हो और नमक को घोल दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से अब नमक को अलग कर दो, जल को अलग कर दो, यह इतना मुश्किल कार्य है। इसी प्रकार ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है, जिसमें सभी लोग, सभी प्राणी अपने आप में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं, अपने आप में इतने घुलते जा रहे हैं कि धर्म कर्म से सभी दूर हटते जा रहे हैं, अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा को, जिसके इतने सारे एहसान हैं, हम जीव पर उन सबको भूलता जा रहा है। हमारा मन, हमारी वाणी कभी भी अच्छे कार्य के लिए नहीं जाती, कभी भी अच्छा कार्य नहीं करती, सदैव बेकार के कार्यों में हमारी बुद्धि लगती है। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप कोई हमें ऐसा कार्य बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हम बहुत कम समय में भगवान को प्राप्त कर सकें, हमारा मन, इस कलयुगी प्राणी का मन भगवान के चरणों में लगे, भक्ति कर सके, ऐसा कोई उपाय बताएं। यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
प्रीति सोन के चित्ते ते हे तो अक्ष्म विचार्य चा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैंने आपके मन की प्रीति को जान लिया है, मैंने आपके मन की प्रीति को समझ लिया है। अब मैं आपको इधर उधर की कोई भी बातें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको सार सार समझाऊंगा, आपको सिर्फ सार सार समझाऊंगा कि जल्दी से जल्दी प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है। देखिए, हम सभी लोगों का जीवन कब तक सुरक्षित है। काल व्याल मुखग्रास त्रासन नाश हेतवे। कलयुग रूपी अजगर है और अजगर रूपी सर्प ने अपना मुख खोल के रखा है। तो बताइए प्यारे श्रोताओं, प्यारे भक्तों, हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वह अजगर रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, तब तक ही हमारा जीवन सुरक्षित है। जैसे ही अजगर रूपी सर्प ने अपना मुंह बंद किया, प्यारे भक्तों, हम लोगों की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसी प्रकार हमें इन सारी चीजों को, इन बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों में जाना चाहिए। हमें धीरे धीरे भगवान का भजन करना चाहिए। मैं आपको उस गूढ़ रहस्य के बारे में आपको बताता हूं, जो साधारण रूप से तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोले अच्छा, ऐसी क्या बात है? बोले ऐसी बात श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कोई साधारण वस्तु नहीं, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोले महाराज, देवताओं के लिए कैसे दुर्लभ है? देवता तो जो वस्तु चाहे वो प्राप्त कर लेते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि 7 दिन में मृत्यु होना स्वाभाविक है, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाऊंगा, मैं आपके भय को दूर कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, इतने में देवता लोग चले आते हैं। देवता लोग आए और अमृत का कलश लेकर आए। क्या लेकर आए? अमृत का कलश। और श्री सुखदेव जी स्वामी जी से कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, यह ज्ञान अमृत है ना, ये आप हमें दे दीजिए। जो आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परीक्षित को सुना रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हमें सुना दीजिए। और राजा परीक्षित को जो भय है, ये स्वर्ग से हम अमृत लेकर आए हैं, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, इसे कोई नहीं मार सकता। अब ध्यान देने योग्य बात है, वो देवताओं का अमृत जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, यहां तक कि भगवान विष्णु को भी मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। वो अमृत कितनी कठिनता से प्राप्त हुआ, उस अमृत को आज देवता हाथ में लेके घूम रहे हैं। अरे अरे श्री सुखदेव जी महाराज, ये अमृत हमसे ले लो और इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुना दो। तो देखिए, देवता कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बताओ, हमने तो किसी भी देवता का कोई मंत्र नहीं पढ़ा, हमने एक भी देवी देवताओं का आवाहन नहीं किया। आज तो देवी देवता स्वयं चलकर आ रहे हैं, सीधे सीधे चलकर मेरे पास आ रहे हैं। अब इसी से आप सब लोग समझ जाइए प्यारे भक्तों, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कोई साधारण बात नहीं। ये
हम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करा लें, हम अपने द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करा लें, तो आप चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण की, मेरे गोविंद की कृपा आप पर नहीं होगी, तब तक आप यह आयोजन कभी नहीं करा सकते। क्यों? शास्त्र हमारे कहते हैं, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज देवता सीधे सीधे दौड़ कर आ रहे हैं। तुरंत यहां पर श्री सुखदेव जी स्वामी जी ने कहा, अरे देवताओं, बराबरी की अगर वस्तु होती तो हम विनिमय कर लेते, अदला बदली कर लेते यदि बराबर की वस्तुएं होती, लेकिन कहां तो आपका कांच का टुकड़ा, कहां मेरी मणि, कहां मेरा मणि रूपी है अमृत और आपका कांच रूपी टुकड़ा ये अमृत, बराबरी कैसे हो जाएगी? अगर आप भावुक बनकर आते, आप जिज्ञासु बनकर आते, कदाचित श्रोता बनकर आते, तो मैं तो आपको ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ फ्री में सुना देता, लेकिन आप तो सौदागर बनकर आए हैं। आप सौदागर बनकर ही नहीं, महाठगिया बनकर आए हैं, क्योंकि बराबर की वस्तुएं होती तो अदला बदली हो जाती कि जितने की 10 रुपए की वस्तु हमारी है, 10 रुपए की वस्तु आपकी है, चलो बराबरी कर लिया जाए, अदला बदली कर लेते हैं। लेकिन कहां मेरा मणि के समान धन और कहां आपके कांच के टुकड़े के समान धन, कैसे बराबरी हो जाएगी? तुरंत देवताओं को फटकार लगाई और देवताओं को भगा दिया। बेचारे देवता रोते रोते ब्रह्म लोग ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए और ब्रह्मा बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मदेव, ऐसा इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में क्या है, ऐसा इस महायज्ञ में क्या है जो कि हम देवता होकर इससे वंचित हैं और भूलोक पर, पृथ्वी पर मनुष्यों को इसका अधिकार दिया गया? ब्रह्मा बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूं। तुरंत एक तराजू मंगाई, ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया। एक तरफ जितने भी हमारे धर्म शास्त्र थे, जितने भी मोक्ष के साधन थे, सभी के मोक्ष के साधन रख दिए गए और एक तरफ हमारी इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को रखा गया। जैसे ही तराजू उठाकर देखा जाता है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पलड़ा नीचे रहता है और जितने भी अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा था वो ऊपर उठ जाता है। तो बताइए, ऊपर कौन उठता है और नीचे कौन रहता है? जिसमें वजन ज्यादा होगा वह वस्तु नीचे रहेगी, जो वस्तु हल्की होगी वह ऊपर चली जाएगी। तो तुरंत संतों ने घोषणा कर दी, क्या? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जितने भी शास्त्र हैं सब लघु पर गए, बिल्कुल छोटे पड़ गए। संतों ने कह दिया, मैंने रे भगवद रूपम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हे। बोले ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। जैसे कोई मूर्तिकार होता है वह भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई मूर्तिकार होता है जो भगवान श्री कृष्ण की भगवान की मूर्ति चांदी से बनाता है, कोई स्वर्ण से बनाता है, कोई गोल्ड से बनाता है। लेकिन एक मूर्तिकार ऐसे भी हुए जिनका नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज। उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की छवि एक शब्दों की मूर्ति बना डाली, जिसे आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की,
बोले राधा रमण लाल की जय। प्यारे श्रोताओं, यहाँ पर श्री सोनकादिक ऋषि श्री सूजी महाराज से कहते हैं कि सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन ये चलन कलन में कैसे आई, किस तरीके से आई, इस चीज की बात हमें बताइए। तो बताया कि ये जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्री नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज को सुनाई। उन्होंने श्री परम पूज्य वेद व्यास जी को प्रदान की। उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को और परीक्षित के द्वारा जन जन को यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्राप्त हुआ। लेकिन सर्वप्रथम यह कथा श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन ऋषियों के द्वारा नारद जी को सुनाई गई थी, नारद जी को श्रवण कराई गई थी। तो यहाँ पर श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी तो एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहते, सनकादिक ऋषि भी एक जगह कहीं टिकते नहीं, तो इनका ये विधान किस तरीके से कहाँ से प्रारंभ हुआ, कृपया करके एक बार इस पर दृष्टि डालें, इसके बारे में मुझे बताएं। तो बताते हैं, एक बार बद्र का आश्रम पर श्री नारद जी महाराज जा रहे होते हैं। वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि बैठे हुए होते हैं, जो निरंतर भगवान का जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं। पहला भाई कथा सुनाता है, 3 भाई कथा सुनते हैं, वो थक जाता है, दूसरा भाई कथा सुनाता है, अन्य तीनों भाई कथा सुनते हैं। इसी प्रकार जब उन्होंने श्री नारद जी को आते हुए देखा तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? जब किसी भगवत रसिक को, किसी भक्ति वाले व्यक्ति को कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति दिखाई दे जाता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है कि आज कुछ ना कुछ भक्ति की चर्चा जरूर होगी, आज कुछ ना कुछ भक्ति की चर्चाएं जरूर होंगी। कोई व्यक्ति जुआ खेलने वाला होता है, उसे कोई जुआ खेलने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, आज तो जुआ खेला जाएगा। कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है, उसे व्यापारी वर्ग का कोई व्यक्ति मिल जाता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि इससे व्यापार की, इससे बिजनेस की कुछ बातें जरूर होंगी। ऐसा भाव मन में आया। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही था। नारद जी का चेहरा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ था, ऐसा मुरझाया हुआ था मानो किसी ने इनका धन चुरा लिया हो। और संतों का धन क्या होता है? क्योंकि संत नारद जी के पास कोई धन तो है नहीं, संतों के पास तो भगवान नाम संकीर्तन ही धन होता है। जो वो जितना भजन कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का, वही धन होता है। और दुनिया के जितने भी धन होते हैं उस धन को चुराया जा सकता है, लेकिन भगवान नाम धन को कभी नहीं चुराया जा सकता। तो संतों का क्या धन होता है? आइए एक छोटा सा भजन तालियों की सेवा देते हुए। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, 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 हमारो धन
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा 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 दुहुन मह एक हो बिनु रस आधा दून महारे कहूँ बिनु रस आधा कृष्ण बिनु राधा राधा बिनु कृष्ण आधा कृष्ण बिनु राधा राधा बिनु कृष्ण आधा हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा 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 जय हो। श्री राधे। हमारो धन राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा श्री राधा भज कृष्ण कृष्ण भज राधा श्री राधा भजे कृष्ण कृष्ण भजे राधा श्री राधा मय कृष्ण कृष्ण मई राधा श्री राधा मय कृष्ण कृष्ण मई राधा हमारो धन जय हो। हमारो धन राधा कृष्ण राधा 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 जय हो। श्री राधे। श्री राधे। हमारो धन राधा राधे राधा कृष्ण राधे हमारो धन राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण शरण एक बाधा श्री राधा कृष्ण शरण कहु बाधा कृपालु सरकार कृष्ण अनुराधा कृपालु सरकार कृष्ण अनुराधा हमारो धन
धन जय हो। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 श्री राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण